मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। टूर के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी का जिलों में हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में की दिशा की बैठक की अध्यक्षता। जनहित से जुड़े मुद्दों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को जानकारी बढ़ाने की दी सलाह। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। राज्य में विकास ठप होने का लगाया आरोप। और हजारीबाग के लोटवा डैम में नहाने के दौरान डूबने से 6 बच्चों की मौत। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जताया शोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 85 वर्षीय वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर जबकि आलिया भट्ट और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। रॉक ट्री द नाम्बी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया। अभिनेत्री आलिया भट्ट। Alia Bhatt's versatile performance of an innocent girl trapped in the flesh trade who rises up to become the voice of the woman. Shri Allu Arjun. Pushpa. Allu Arjun for an intense, charismatic performance of an underdog challenging an entire corrupt system. Iconic role, certainly deserves another accolades including Filmfare and National Awards for her remarkable performances, unforgettable characters, her enchanting smile that we can see right now. It has won our hearts and it continues to do so, transcending many generations, many decades. Today, Wahida ji, Indian cinema, expresses its deep gratitude for your exceptional contribution, ma'am, and honors you with the most prestigious, I repeat, the most prestigious accolade in the film industry, the Dada Saheb Phalke Award. 63 वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय, हिंदी समेत तेलुगु, तमिल, बांग्लादेश, ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिनेमा हमारे समाज का दस्तावेज भी है और उसको उन्नत बनाने का साधन भी। आप सभी आर्टिस्ट भी है और चेंज एजेंट भी है। आज सब देश के बारे में जानकारी भी देते हैं और देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ते भी है। फिल्म केवल एक इंडस्ट्री नहीं है, ये केवल व्यापार और मनोरंजन तक ही सीमित नहीं है। ये जागरूकता और संवेदनशीलता फैलाने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। मुझे इस वर्ष की पुरस्कृत फिल्मों के बारे में जो जानकारी दी गई है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इन फिल्मों में जलवायु परिवर्तन, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, नारी का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और सामाजिक शोषण जैसी समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति तथा कला से प्रेम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श की स्थापना, विपत्तियों के बीच अदम्य उत्साह से संघर्ष करना, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों जैसे विविध विषयों पर अच्छी फिल्में बनाई गई है। मैं लिख सककर ऐसे फिल्में बनाने वाली सभी लोगों की विशेष सराहना करती हूँ। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि आज अगर कंटेंट अच्छा है तो कोई भी चीज रीजनल नहीं है। अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है।
It's go from regional to national to international very soon. And Prime Minister Narendra Modi is very vocal about the local, whether it is the local products or the local films or the regional content. And we have seen the regional films doing extremely well at the international level. Whether it is from south or any other part of the country, there is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए गगनयान मिशन की प्रगति और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के प्रयासों की रूपरेखा की जानकारी ली। हाल के चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन सहित भारत की अंतरिक्ष संबंधी पहलों की सफलता के आधार पर प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि भारत को अब 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ झारखंड की मेजबानी में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह समेत कई वरीय सचिव और डीजीपी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने राज्य की मेजबानी में हो रहे इस पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट को लेकर कई निर्देश दिए। झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर लगातार जारी है। ट्रॉफी टूर संताल के बाद अब कोयलांचल होते हुए कोल्हान तक पहुंच गई है। हर जिले में ट्रॉफी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जिलों में स्कूली बच्चों के साथ साथ एनसीसी कैडेटों और खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज चाईबासा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक की। इस दौरान जनहित से जुड़े मुद्दों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की गई। चाईबासा समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज दिशा की बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री मुंडा ने कहा कि हर घर नल जैसी योजना को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने की जरूरत है। अपने अपने स्तर पर विकासात्मक कार्य योजना को घर तक पहुंचाने का, स्वास्थ्य के मामले में सबका आयुष्मान कार्ड बने, क्योंकि अभी भी जिले में बहुत सारे आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। बैठक में खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कृषि, बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र के फ्लैगशिप योजनाओं से अधिक लोगों को आच्छादित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सरकार के ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके आदतन स्थिति की चर्चा करते हुए आगे लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए। आगामी दिनों में जो अभी पुनः उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई है, इस जिले को अधिक से अधिक लाभ मिले। बैठक में श्री मुंडा ने अधिकारियों को वनाधिकार और सामुदायिक वन पट्टा वितरण का भी निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अफसरों में जानकारी का अभाव है। श्री मुंडा ने कहा कि दिशा की बैठक सिर्फ योजनाओं पर चर्चा के लिए नहीं है, बल्कि विभागों के विजन की भी चर्चा होनी चाहिए। बैठक में मंत्री जोभा मांझी और सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद थी। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह के रानीखावा परियावा में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के निर्माण से आधुनिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। गिरिडीह जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर रानीखावा परियावा में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखकर समग्र विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय से बेहतर शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। अब नए भवन में अत्याधुनिक सुविधा से लैस क्लासरूम, लैब, मल्टीपर्पज हॉल, खेल का मैदान,
हर तरह की व्यवस्थाएं बच्चों को मिलेगी और आज हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी काफी आगे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि गिरिडीह में स्कूलों में बेंच डेस्क खरीद में भी घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुख्यमंत्री को करानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो राज्य सरकार के जो विद्यालय हैं, जो डेस्क बेंच घोटाला हुआ है, उसकी वो जांच करे। चूंकि आज के दिन में खुद वो मंत्री हैं उस विभाग के, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिल सके। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये छोटे छोटे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब स्कूल के बच्चे सरकारी विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके भी सामान में अगर घोटाला हो तो। उद्घाटन समारोह में गांडे के झामुमो विधायक सरफराज अहमद, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा विधायक अमर कुमार बावरी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उन्हें 16 अक्टूबर की तिथि से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय की ओर से मांडू से भाजपा विधायक जेपी पटेल को भी सचेतक बनाने की भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। लगभग 3.5 साल से यह पद खाली था। अमर बावरी को भाजपा विधायक दल का नेता और जेपी पटेल को सचेतक बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा में जश्न का माहौल है। अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाए जाने पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज दिवाली मनाई। मौके पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री कमलेश राम भी मौजूद थे। संथाल परगना प्रक्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने देवघर के मधुपुर एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न लंबित मामलों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को संपन्न कराने को लेकर पुलिस तैयार है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों और शराबियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सभी लोग ख्याल रखें। सभी की भावना का कद्र करने के लिए वो जो शांति समिति में उठाया गया था, उसका निराकरण करने के लिए हम लोग जो भी हुड़दंगी है, जो मिस्चिफ मोहम्मद हैं, जो पहले से वांटेड रहे हैं, जिनका ब्लैक लिस्टेड रहा इतिहास रहा, उनके विरुद्ध हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। अतिरिक्त बल की डिप्यूटेशन किया गया। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क के समीप लोटवा डैम में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से आज मौत हो गई। नहाने गए बच्चों में से एक ने बाहर निकलकर आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया। टीम ने काफी मशक्कत के बाद 6 बच्चों के शव को बरामद कर लिया। बाद में इन बच्चों का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम है। एब्सेंट होता है तो सभी आजकल देखे होंगे बड़े स्कूल में, कॉलेज में तुरंत पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेज आता है कि बच्चा जहाँ पे एब्सेंट है। तो ऐसा एक सिस्टम यहाँ पे डेवलप करना चाहिए सभी स्कूल को, और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा अपने बच्चों को लेकर सचेत होना चाहिए कि आज में ये नहाने के लिए गए, इनको अंदाज़ा नहीं हो पाया पानी की गहराई का, जिससे 7 लोग आए थे यहाँ, जिसमें 6 लोगों की डूबने से डेथ हो गई है। एक जो बाहर था वो इन लोगों को इस स्थिति में देख के वो काफ़ी हताश हो गया है, तो उसे अस्पताल भेजा गया है।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ईश्वर परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने भी दुख जताते हुए कहा कि इस घटना से मन व्यथित है। उन्होंने हादसे में मरने वाले बच्चों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक संवाद के कार्यक्रम मन की बात ने देश के नागरिकों के साथ प्रेरणा और विश्वास के 100 से ज्यादा एपिसोड पूरे किए हैं। इन सभी एपिसोड को समाहित करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस दिन देश ने एक इतिहास बनते देखा। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो संवाद कार्यक्रम मन की बात ने 100 एपिसोड पूरे किए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। मन की बात सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूरे देश को जोड़ने का एक माध्यम है। इसने भारत की सभ्यता, संस्कृति, कला और खेल प्रतिभाओं की बात की। इसने देश के प्रधानमंत्री और सामान्य नागरिक के बीच एक संवाद का रिश्ता बनाया। इसने देशवासियों के अंदर बसी अच्छाइयों को, उनकी गुडनेस को देश के कोने कोने में पहुंचाया, उन्हें एक साथ जोड़ा, उनके अंदर देश और समाज के हित में कुछ बेहतर करने की ललक को जगाया। फिर जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह अनेक छोटे बड़े प्रयासों से कई असंभव लक्ष्य साकार होते चले गए। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को एक शानदार पर्व की तरह मनाया गया। जिसने पूरे देश को एकता के रंगों में रंग दिया। अब एक और यादगार पल इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि देश की कलेक्टिव गुडनेस को आप सभी के साथ साझा करने की कोशिशों ने आकार ले लिया है एक शानदार बुक का। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात at 100। ये केवल एक बुक नहीं है, प्रधानमंत्री जी के विचारों का अद्भुत संग्रह है। देश के कण कण में बसी प्रबल इच्छा शक्ति की प्रतीक है। इस बुक में 4 सेक्शंस हैं, जिनका एक एक शब्द एक प्रयास है, जो बताता है कि कैसे लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को आत्मसात किया है। कैसे काला धन जैसा देशघाती काम या नशे सी आत्मघाती आदत, या हो स्वच्छता और शौचालय से जुड़ी बात, जन जन के मन तक पहुंची है। कैसे नारी, युवा, गरीब, किसान और समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रमों ने बदलाव की नींव रखी है। ये एक जरिया भी है लोगों तक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के एकजुट होकर कोरोना महामारी को हराने की कहानी पहुंचाने का। गुमनाम पद्म पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियां जो देश के घर घर में पहुंची, उनसे नागरिकों को निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए प्रेरित करने का, और साथ ही देश के विभिन्न स्थानों पर बने स्थानीय उत्पादों, हस्तकला, वास्तुकला को अपनाने का। तो आइए एक बार फिर से साथ जुड़ें, सीखें, आगे बढ़ें, एक नए उत्साह के साथ मन की बात से जुड़ी बातों को अपने जीवन में अपनाएं। आए देश की कलेक्टिव गुडनेस को सेलिब्रेट करें और मिलकर प्रधानमंत्री जी के सपनों का नया भारत बनाएं। इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात at 100। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
देवघर स्थित नारायण सेवा आश्रम के हरेराम पांडे ने केबीसी में 25 लाख रुपया जीता है। हरेराम पांडे सालों से अनाथ बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं और फिलहाल उनके आश्रम में 35 अनाथ बच्चे रह रहे हैं। रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में बैंक ऑफ इंडिया शाखा के नए परिसर का उद्घाटन न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र और अन्य लोगों ने किया। मौके पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पर्सनल लोन, वाहन ऋण सहित स्वास्थ्य बीमा के बारे में भी जानकारी दी गई। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। उपायुक्त ने सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत कुदादा के पास एक सवारी बस के पलटने से 13 यात्री जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। रांची के गोंदा थाना में बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत पुलिसकर्मियों को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। यह कार्यक्रम सत्यार्थी फाउंडेशन और चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई थी। कोडरमा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त ने चिकित्सकों की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए रोस्टर के अनुसार चिकित्सकों को ड्यूटी देने का निर्देश दिया। जामताड़ा पुलिस ने विगत दिनों झरिया के एक मसाला व्यापारी की गाड़ी चोरी मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी की राशि भी बरामद हुई है। दुमका में कोयला डंपिंग के लिए सर्वे करने वाली कंपनी के स्कॉर्पियो चोरी मामले में नगर थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जिले के एसपी पीताम्बर सिंह ने काम में लापरवाही बरतने को लेकर यह कार्रवाई की है। का निर्माण कार्य कर रही कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा निवारनपुर स्थित मूक बधिर विद्यालय में CSR के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा कंपनी के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी यांत्रिक उपकरण भी दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट मैदान में क्रीड़ा भारती द्वारा खेल मेला में चाईबासा ने कबड्डी के बालिका वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया। घर वापसी पर इन खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने 22 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। हालांकि आज दिन में धूप की आंख मिचौली जारी रही। सुबह और शाम अब थोड़ी थोड़ी ठंड का एहसास भी होने लगा है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली स्थित छन्नेवाला मंदिर में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। टूर के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी का जिलों में हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में की दिशा की बैठक की अध्यक्षता। जनहित से जुड़े मुद्दों और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों को जानकारी बढ़ाने की दी सलाह। गिरिडीह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। राज्य में विकास ठप होने का लगाया आरोप। और हजारीबाग के लोटवा डैम में नहाने के दौरान डूबने से 6 बच्चों की मौत। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जताया शोक।
क्या आपके आसपास भ्रष्टाचार है और आपकी पहचान उजागर ना हो जाए, इस कारण आप शिकायत करने से डरते हैं? फिर आप PIDP कंप्लेंट कर सकते हैं। PID